हरियाणा के भिवानी में एक गांव की रहने वाली मनीषा नाम की लड़की। उम्र थी पूरे 19 साल और सपने बहुत बड़े बड़े थे। मनीषा के माता पिता के घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए मनीषा ने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का पूरा पूरा दम मनीषा दिखाया करती थी। लेकिन फिर समय आता है अगस्त 2025 का। अगस्त 2025 का एक दिन जिसने मनीषा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उसके सारे सपनों पर और माँ बाप को जो वो सपोर्ट किया करती थी, उस पूरी सपोर्ट पर हमेशा हमेशा के लिए पानी फोड़ दिया। दोस्तों सोचिए, एक 19 साल की मासूम लड़की जो नर्सिंग की पढ़ाई का सपना देख रही थी, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी को इतना बेरहमी से खत्म कर दिया कि सुनकर रूह कांप उठती है। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा की, जिसकी मौत ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। 11 अगस्त 2025 को मनीषा घर से निकली थी नर्सिंग कॉलेज के लिए। कॉलेज के सीसीटीवी में वो आखिरी बार दिखाई भी दी थी। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर अचानक से बंद हो गया। घर वालों ने उसके फोन को ट्राई किया। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन जब वो शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचते हैं तो पुलिस ने उनकी शिकायत को बहुत ज्यादा हल्के में लिया। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने लड़की के पिता से बोला कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, कुछ दिनों में खुद लौट आएगी, कुछ दिनों में उसके हाथ में शादी का कार्ड होगा और वो शादी करने के लिए तुम्हें बुलाएगी, उसके साथ चले जाना। इस बात को सुनकर मनीषा के पिता पूरी तरह गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने घर वापस लौट आते हैं, वो भी खाली हाथ। 13 अगस्त को पास के ही सिहनी गांव के एक खेत में एक किसान ने एक लाश देखी। पुलिस वालों ने मनीषा के पिता को उस लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। जब मनीषा के पिता और उसका परिवार वहां पहुंचा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी सगी बेटी मनीषा की ही थी। मनीषा का गला हथियार से रेता गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर एसिड से जले के निशान थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें देखकर डॉक्टर सन्न रह गए, जैसे कि इंसानियत को किसी ने खत्म ही कर दिया हो। मनीषा के गले की हड्डी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, यहाँ तक कि उसके शरीर से उसकी किडनी भी मिसिंग थी। मनीषा के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मनीषा के शरीर में जहरीला केमिकल यानी कीटनाशक मिला था, यानी या तो उसे जहर पिलाया गया हो या फिर उसे मजबूरन जहर खाने पर मजबूर किया गया हो। लेकिन यहाँ मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। पुलिस को एक बैग मिलता है जिसमें कुछ कागजात और एक सुसाइड नोट भी था। पुलिस ने इसे आत्महत्या से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये आत्महत्या थी तो गला फिर किसने रेता, चेहरा एसिड से किसने जलाया और उसके शरीर पर जो कपड़े उसने पहने थे वो क्यों फटे हुए थे। परिवार और गांव वालों के लिए ये सब कुछ साफ साफ हत्या का ही मामला था। जैसे ही मनीषा की खबर फैली, भिवानी, दादरी और आसपास के जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए। दुकानों का शटर बंद हो गया, सड़कों पर जाम लग गया। लोग एक ही मांग पर अड़े हुए थे, मनीषा को इंसाफ दो, कातिलों को फांसी दो। परिवार ने 9 दिन तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, हम अपनी बेटी को नहीं दफनाएंगे। जनता के गुस्से के बाद सरकार हरकत में आई। भिवानी के एसपी को हटाया गया, एसएचओ और कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि माहौल ना बिगड़े। और आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब तक इस केस ने पूरे हरियाणा में आग फैला दी। दोस्तों, मनीषा का सपना था नर्सिंग की पढ़ाई करना, दूसरों की जिंदगियां बचाना, लेकिन अफसोस समाज के दरिंदों ने उसकी अपनी ही जिंदगी को छीन लिया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं और क्या मनीषा जैसी बेटियों को कभी न्याय भी मिलेगा। अभी तक मनीषा के इस मामले में, मनीषा हत्याकांड के इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए, किस अंदाज में इस तरह के केसेस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। मनीषा के जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें न्याय नहीं मिलता। उनके दरिंदे हमेशा जिंदा घूमते हैं और मस्ती में घूमते हैं। आप इस केस के बारे में और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।